कि 10 लाख सीट पे भी गवर्नमेंट सीट, 12 लाख अगर आपकी रैंक है तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। कितना झूठ है, कितना फसाना है और कितना सच है। 10 लाख है, 11 लाख है, 9 लाख है, 12 लाख, तो क्या मैं काउंसलिंग के भरोसे बैठा रहूं? स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो आज जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छी अच्छी काम की चीजें आप देखते रहिए। और अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे YouTube वीडियो ऐसे देखे होंगे आजकल कि 10 लाख सीट पे भी गवर्नमेंट सीट, 12 लाख अगर आपकी रैंक है तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि इसमें कितना झूठ है, कितना फसाना है और कितना सच है। मैं आपको सारी बातें हकीकत बता दूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, इसमें झूठ तो कुछ भी नहीं है। जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हो लोगों की कि आपको 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख रैंक पे भी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो मेरी बात सुनो मेरे भाई। आपके सामने मैंने 3 रैंक लिखी हुई है। एक मैंने रैंक लिखी है 12,73,776। एक रैंक मैंने लिखी हुई है 13,95,103 और एक रैंक मैंने लिखी हुई है 10,57,930। मतलब ये जितनी भी रैंक मैंने लिखी हुई है ये 10 लाख से क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, मेरे पास डेटा लिखा हुआ है कि इस रैंक पे पिछली बार 2024 में बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला हुआ है ओबीसी कैटेगरी में। और कौन सा मिला है वो मैं आपको बता दूं, फ्लोरेंस। अभी आगे एक और ट्विस्ट बताऊंगा इसमें। ये जो YouTube पे जो आप वीडियो देख रहे हो ना बहुत सारे लोगों की मेरे भाई, तो इसका एक ट्विस्ट भी बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं आया हूं। मैं आपका डर खत्म करने के लिए आया हूं, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। पूरा वीडियो देखना, अभी मजा आएगा। एक जो 13,95,103 रैंक है, यहां पे भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है। बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है, ओबीसी कैटेगरी में ही मिला है। और ये मिला है भाई राजकुमारी कॉलेज में, राजकुमारी अमृता कॉलेज में मिला है। अब सुनिए, एक रैंक है 10,57,930। यहां पे देखिए साहब, बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है, बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला है और ये भी जो है ओबीसी कैटेगरी में ही मिला है, ठीक है। और भाई साहब एलएचएमसी में मिला है, दिल्ली वाले में, एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जहां पे आप सपना देखते हैं जाने का, लड़कियों का कॉलेज है। तो अब देखो इसमें कहानी क्या है। एक्चुअल में दोस्तों बात क्या होती है ना, कि जितने भी कॉलेजेस होते हैं, आप मान के चलो कि आपने काउंसलिंग में, एमसीसी की काउंसलिंग में आपने पहला राउंड किया, आपने दूसरा राउंड किया, आपने तीसरा राउंड किया, तो उसमें से कुछ सीटें बाकी जो रह जाती हैं, बहुत कुछ थोड़ी बहुत सीटें जो बाकी रह जाती हैं, वो इन बच्चों को दे दी जाती हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मूवी कितनी भी अच्छी हो, एक आध सीट तो फिर भी खाली रह जाती है।
क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि मूवी अच्छी नहीं होगी। वो तो जब बाद में पता लगता है कि ये मूवी बड़ी अच्छी है, तब जाके जो शो होते हैं वो हाउसफुल जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिनों में सीटें खाली हो जाती हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अब इसमें कहानी क्या है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यार मेरी तो रैंक जो है 10 लाख है, 11 लाख है, 9 लाख है, 12 लाख है, तो क्या मैं काउंसलिंग के भरोसे बैठा रहूं, या फिर मुझे काउंसलिंग के भरोसे बैठा रहूं, या फिर मुझे अपनी अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ड्रॉप के लिए तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं इस काउंसलिंग के भरोसे बैठा रहा तो ये तो लास्ट नवंबर तक चलेगी। तो अब मैं क्या करूं? मैं इसके भरोसे बैठूं या फिर मैं तैयारी करूं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सपना एमबीबीएस लेने का ही है कि मुझे तो टॉप मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, तो ये पार्थियन बायो वाले पे आप भरोसा करो कि अगर आपकी रैंक इतनी है, मतलब 5 लाख से ज्यादा अगर रैंक आ रही है, तो अब तक तो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई? छोड़ो आप काउंसलिंग का चक्कर। लेकिन अगर आपने 3, 4, 5, 6 ड्रॉप ले लिए हैं और अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है, करेज नहीं बचा है कि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं जाके जो है एक भी सिंगल ड्रॉप अब मैं ले सकता हूं, और आपकी रैंक इस बार 5 लाख से ज्यादा है, कुछ इस टाइप की रैंक है, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, तो आप किसी न किसी इस काउंसलिंग के भरोसे बैठे रहिए प्लीज। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्ट्रे राउंड तक जाएं, क्योंकि स्ट्रे राउंड में भी मैं आपको दोस्तों बता दूं, स्ट्रे राउंड में भी जब सीटें कुछ खाली रह जाती हैं तो स्पेशल स्ट्रे राउंड चला जाता है। मान के चलिए स्ट्रे राउंड में भी वो सीटें फिल नहीं हुई, तो एक स्पेशल स्ट्रे राउंड चलाया जाएगा, उसमें भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चलाया जाएगा, तब जाके वो सीटें भरती हैं। तो आप इंतजार कर सकते हैं। तो वहां भी फिर आप ये मत समझिए कि 9, 10, 11, 12, 13 लाख रैंक पर स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे राउंड में आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें तो अगर आप स्ट्रे राउंड में भी जाएंगे तो वो 40-45 हजार तक खत्म हो जाती हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे कुछ नए कॉलेजेस ओपन होते हैं, जहां पर कुछ सीटें 50 हजार या 55 हजार तक एक आध बच्चे को मिल भी जाती है। ये नहीं है कि 9, 10, 11, 12 लाख पे मिल जाएगी। अगर स्ट्रे राउंड में अगर सीट मिलती भी है तो छोटे कोर्सेज के लिए, छोटा कोर्स नहीं बोलूंगा, मतलब एमबीबीएस के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग टाइप जो कोर्सेज होते हैं उन कॉलेजेस की सीट आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट क्या है वो आप समझो। अगर आप ये समझो कि मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट न करूं, डायरेक्ट में जो स्ट्रे राउंड होगा उसी में जाके रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो ये आपकी भूल है दोस्तों। आपको स्ट्रे राउंड या फिर स्पेशल स्ट्रे राउंड खेलने का मौका तभी दिया जाएगा तब आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन अगर किया हुआ है और आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारी काउंसलिंग से होते हुए आ रहे हैं तो आपको मौका दिया जाएगा इस काउंसलिंग के लिए। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर अगर नर्सिंग की बात की जाए तो स्ट्रे राउंड में कितनी सीटें खाली रह सकती हैं? तो देखो, कई बार 100 सीटें भी खाली रह जाती हैं, कई बार 200 सीटें, कई बार 300 सीटें भी खाली रह जाती हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा जो एमबीबीएस का सपना ले हुए बैठा है वो नर्सिंग लेना नहीं चाहता है। तो अगर आपको चाहिए और आपके 4-5 ड्रॉप हो चुके हैं और अगर आपको अपना रास्ता इधर ही बनाना है तो आप बेशक स्पेशल स्ट्रे राउंड तक पहुंच सकते हैं। और इसकी जो तारीख है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों,
नवंबर में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मतलब जो स्पेशल स्ट्रे राउंड चालू होगा वो नवंबर से शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवाना पड़ेगा। काउंसलिंग का खेल आपको जो है पहले से ही शुरू करवाना पड़ेगा, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नवंबर के आसपास आ जाएगा, दिवाली के आसपास आ जाएगा। यह बात आप समझिए। बाकी इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई सच नहीं है। जो बातें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। बाकी आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यही मेरा वीडियो था, ज्यादा लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। जो आपका डर और कंफ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया। लेकिन काउंसलिंग का खेल बहुत सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, खेलना बहुत अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डर हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लीजिए 9520002299। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे विदा लेता हूं या मेरा वीडियो पूरा होता है।